हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वैदिक मैथमेटिक्स यानी वैदिक कैलकुलेशंस, जो आपके मल्टीप्लिकेशंस, स्क्वायर, क्यूब ये सब आपको इजी बना सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। उसमें एक मेथड हमने आपको बता दिया जिसमें बेस वाले से रिलेटेड था। एक मेथड रह गया था डुप्लेक्स मेथड। कौन सा मेथड रह गया था आपका? डुप्लेक्स मेथड। वो मैंने आपको नहीं बताया और वो थोड़ा सा आपका लेंदी होता है समझने के लिए भी तरीके से, और सॉल्व करने में भी आपका थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये मेथड भी हमें सीखना चाहिए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि वो मेथड हम आपको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। अगर आपको लगेगा कि वो मेथड जानना ज़रूरी है या देख लेते हैं कि किस तरीके का है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, आज की क्लास डिपेंड होगी किससे? क्यूब से रिलेटेड, यानी किसी भी नंबर का क्यूब करते समय हम किस तरीके से करेंगे, वो भी किसके थ्रू? वैदिक के थ्रू आपको करना है। ठीक है, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड चल रहे थे उन मेथड्स को छोड़ के आपको वैदिक तरीके से किस तरीके से उसका क्यूब वगैरह निकाल लेना है, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसमें भी वैदिक के 2 मेथड आपको काउंट होंगे। ठीक है, 2 मेथड से यहाँ भी सीखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम अपने थोड़ा सा ट्रेडिशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे जब अभी आपको क्यूब करने के लिए मिलता था। तो बेसिकली आप क्या करते थे, 1 से 10 तक का क्यूब आपको इजीली याद ही होता था। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 5 का 512, 9 का 729 और 10 का सबसे ईजी है 1000। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्यूब होते हैं जिसको आप याद करके रख लेते हैं, तो क्यूब ऑफ नंबर क्या चलेगा। ठीक है, ये लोग लर्न कर लेते थे। ठीक है, तो लर्न कर लेना ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये 10 तक का है, ये बहुत ही ईजी है, सिंगल डिजिट का होता है। ठीक है, ये सिंगल डिजिट का है क्यूब। सिंगल डिजिट के क्यूब आई होप आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि कितना होने वाला है। ठीक है, ओके। अगर हम और आगे बढ़ते थे तो और आगे आप क्या इस्तेमाल करते थे? 2 तरीके के फार्मूला का इस्तेमाल करते थे कि ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे आप इसका कि a प्लस क्यूब और b प्लस क्यूब, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब क्या होता था, इस तरीके से आप सॉल्व करते थे। ठीक है, और अगर कुछ नहीं मिलता था किसी को तो ट्रेडिशनल मेथड आप क्यूबिंग कर लेता था। मतलब क्या ट्रेडिशनल मेथड? क्या मल्टीप्लाई कर लेता था। ठीक है, वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करता था जो भी नंबर आपको मिलते थे कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है 988 का क्यूब करने के लिए, तो 3 बार क्या कर दिया गया, 9 से मल्टीप्लाई करें, 31988 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इतना लंबा आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन बता था, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता था, टाइम टेकिंग हो जाता था और एरर आने के भी चांसेस बढ़ जाते थे क्योंकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता था। ठीक है, इससे आगे अगर कोई बढ़ा था तो वो फार्मूले का इस्तेमाल कर लेता था, a प्लस बी क्यूब या फिर a माइनस बी क्यूब का। क्लियर? ये भी आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता था। ठीक है, तो ये भी लेंदी बनता था, यानी इसमें भी टाइम लग जाता था कि किस तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को। लेकिन इन सब से हटके हमें वैदिक से पढ़ना है, वैदिक मेथड से करना है। किससे करना है? वैदिक कैलकुलेशन से। ठीक है, अब वैदिक कैसे कराएगा ये चल के अभी हम थोड़ी देर देखने वाले हैं। और यकीन मानिए 2 मेथड हम कराएंगे, दोनों मेथड से आपको क्यूब करना किसी भी नंबर का बहुत इजी लगेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, एंड तक पूरा देखेगा, क्योंकि सेकंड वाला जो मेथड होगा वो और भी सिंपल है। ठीक है, पहला वाला तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये बड़ा हो रहा है, बट सेकंड वाला और भी इजी हो जाएगा। और इन सब मेथड से जो ट्रेडिशनल में आपके चल रहे हैं, इन सारे मेथड से वो वैदिक वाले दोनों मेथड इजी ही लगेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए बस, उसके बाद देखिए फटाफट किसी भी नंबर का क्यूब आप बनाते जाएंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे मेथड की तरफ। पहला मेथड आपका वैदिक सूत्र फॉर क्यूबिंग ऑफ ए नंबर। ठीक है, किस मेथड से? अनुरूप एन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये मेथड किस पर बेस्ड होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। किस पर मेथड बेस्ड होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी पर बेस्ड होगा। और जीपी बनता कैसे था? ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, इस तरीके की एक सीरीज बनती थी लंबी चौड़ी। क्लियर? तो इसी प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपने को फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर के क्यूब को। क्लियर? मेथड क्या कहेगा? मेथड कहता क्या है? तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जो ए होता है ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, जो मैंने यहाँ सीरीज लिखा था, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा। आर जो है कॉमन रेशियो होता है, और ये कॉमन रेशियो मिलता कैसे है? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके,
या फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करिए, मतलब एक अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करिए। जो r इक्वल टू मिलेगा ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए आर अपान ए या फिर ए आर स्क्वायर अपान ए आर, ठीक है, और ए आर क्यूब अपान ए आर स्क्वायर, किसी भी तरीके से आप ये कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते थे, ठीक है, कॉमन रेशियो, ठीक है। इन सब का हमें इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे। अब मेथड करता क्या है, मेथड को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि पूरा रूल कहता क्या है, कि रूल क्या है इस मेथड का, अनुरूप एन का, अनुरूप एन मेथड जो वैदिक का है क्यूब करने का, ये मेथड कहता क्या है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। क्लियर? तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट टेक द क्यूब ऑफ द फर्स्ट डिजिट, यानी जो आपने ए एज्यूम किया है इस ए का क्या करना है, क्यूब करना है। ओके, सेकंड क्या करना है, मल्टीप्लाई इट विद द कॉमन रेशियो बी अपान ए, ठीक है, बी अपान ए यानी कि रेशियो आर से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब बात यहाँ ये हो रही है ये ए बी क्या है, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर को आपको क्यूब करना है, यहाँ पर हम एग्जांपल के हिसाब से बता रहे हैं कि ए बी यानी फर्स्ट नंबर आपके ऊपर किसी भी नंबर को, मान लीजिए आपके नंबर पास 12 है, तो 12 में आप ए को 1 ले सकते हो और बी को 2 ले सकते हो, ठीक है। और इनका जो रेशियो बनेगा ये बी अपान ए यानी कि 2 अपान 1 का रेशियो हो जाएगा। क्लियर? ये हमारे ऊपर डिपेंड है, जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर में हम ए किसको ले रहे हैं और बी किसको ले रहे हैं, ठीक है। ए हमारा पहला डिजिट और दूसरा डिजिट बी, ठीक है। अब अगर 3-4 डिजिट करके हैं तो आप ए को कोई और डिजिट मान सकते हो, बी को भी दूसरा डिजिट मान सकते हो, इस आपके ऊपर है कि ए में कितने डिजिट रखना है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन रो आप 4 फिगर्स के रो में इनको रख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, जो आपका सेकंड टर्म है इसको डबल करना है और थर्ड टर्म को भी डबल कर देना है और उसी के नीचे आपको पुट करके और उसके बाद सबको ऐड कर देना। तो उसी में आगे ये ऐड कर देंगे। ये मान लीजिए हमारे पास नंबर है, तो यहाँ कर क्या किया गया है, ये नंबर लिख लिया गया ए आर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक। और इस नंबर का यहाँ डबल है, इस नंबर का यहाँ डबल है और उसके बाद सबको ऐड कर दिया गया। ऐड करने के बाद इसमें से ये सिंगल डिजिट में आपको लिखते चले जाना है, इधर से उधर ऐड करते हुए सिंगल डिजिट में बाद में बना देना है। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही ईजिली हो जाएगा। किस तरीके से, कोई एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो पहला नंबर ले लेते हैं 12 का, ठीक है। 12 का आपको क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है, 12 का। तो 12 का अगर आपको क्यूब करना है तो 12 के क्यूब में आप ए वाला टर्म ले लीजिए 1 और बी का टर्म ले लीजिए 2। तो रेशियो, कॉमन रेशियो यहाँ पर हो जाएगा बी अपान ए का मतलब 2 अपान 1। क्लियर? लिखना कैसे है इसको, पहला टर्म आपका क्या होगा, ए क्यूब, पहला टर्म क्या होगा, ए क्यूब होगा यानी 1 का क्यूब, ठीक। दूसरा टर्म क्या होगा, इस क्यूब वाले में ए में आपको आर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए क्यूब में आपको आर से मल्टीप्लाई यानी कि 1 का क्यूब, हम इसको डाट लिखते चलते हैं, ठीक है। तो आपको ए का क्यूब करना है, ए का क्यूब यानी कि 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया। इस 1 में आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो कितना है, 2 का है, 2/1 यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया। अब अगेन इस 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया, और इस 4 में अगेन फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। क्लियर? इसके नीचे क्या करना है आपको, इस 2 का डबल, ये वाले नंबर का डबल यानी 2 का डबल 4, और इस वाले नंबर का भी डबल कर देना है, 4 का डबल 8, और सबको ऐड कर देना है। तो ये 8 हो गया, ये 8 4 12 हो गया, और ये 4 2 6 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर डबल डिजिट में आंसर एक है 12, इस 12 को डबल डिजिट वाले को आपको सिंगल डिजिट में करना है। तो यहाँ लास्ट में है 8, ये इस 12 में से 2 रह जाएगा, इसका 1 जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 + 1 7 और 1 ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 के क्यूब में। क्लियर? यहाँ पर एक पॉइंट आपको मेंशन करना है कि हमेशा जब भी ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि जो सेकंड टर्म है और फोर्थ टर्म है इसमें क्यूब का रिलेशन है, 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा कि ये टर्म जो भी आपको मिल रहा है ये आपका 2 का क्यूब 8 यहाँ से मैच कराएगा। क्लियर? ओके। और एडिशन करते समय आपको हमेशा सिंगल डिजिट में ही आंसर ये करते जाना है। यहाँ जो डबल डिजिट होंगे इसको सिंगल डिजिट में ध्यान देना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि
हमेशा स्टार्ट करना है विद द क्यूब ऑफ द फर्स्ट डिजिट के क्यूब से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है विद द कॉमन रेशियो और अप टू द 3 टर्म, ठीक है। और फोर्थ टर्म जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, विल बी द क्यूब ऑफ द सेकेंड डिजिट, यानी फोर्थ टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म है 8, ये आपका फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म आपका सेकेंड टर्म का क्यूब होगा, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म सेकंड टर्म का क्यूब करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट टर्म के क्यूब से। स्टार्टिंग जो होगी, स्टार्ट आपको करना है फर्स्ट टर्म का क्यूब करते हुए, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देना अप टू द फोर्थ टर्म, ठीक है। और सेकंड और थर्ड टर्म का डबल करते हुए उसके नीचे लिखेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कीपिंग ओनली अ सिंगल डिजिट एट अ टाइम, ठीक है। रिमेनिंग डिजिट विल बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, जो एडिशन में आपको डबल डिजिट बना हुआ होगा वो डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में करना है और जो कैरी जा रहा होगा उसको अगले टर्म में ऐड कर लेना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 19 का क्यूब करना है, किसका क्यूब करना है, 19 का क्यूब। तो 19 के क्यूब में ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 9, कॉमन रेशियो हो जाएगा 9 का, ठीक है। 9/1 यानी 9, कॉमन रेशियो 9 हो गया। अब क्या करना है, आपको क्यूब लिखते जाना है, 1 का क्यूब 1, ठीक है। 1 में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ 9, 9 में फिर से 9 से मल्टीप्लाई होगा 81, 81 में फिर से 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 729। अब यहाँ देखिए आपका जो मैंने बताया था रिलेशन, क्या कि सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में क्यूब का रिलेशन होगा, 9 का क्यूब होता है 729, यानी यहाँ तक आपका सही है। नेक्स्ट क्या करना है, इसके नीचे आपको डबल करके लिखना है, 9 का डबल 18, 81 का डबल 162, फिर लास्ट में क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो सबको ऐड करेंगे तो ये हो गया 729 यहाँ बना हुआ है और ये ऐड हो जाएगा तो 243 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 27 और यहाँ 1। अब आंसर आपको जो भी लिखना है वो सिंगल डिजिट में लिखना है, किस में लिखना है, सिंगल डिजिट में। सिंगल डिजिट में लिखते समय आप कैसे लिखेंगे सिंगल डिजिट को, 729 में से 9 को आप लिख लीजिए और 72 लाकर इधर ऐड कर दीजिए, ठीक है। इधर 72 ऐड होगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक। और 7 + 4 24 + 7 ऐसे कर सकते हैं सीधे 31, तो 31 को लाकर इधर ऐड कर लेना है, ठीक है। इनके साथ 31 ऐड हो जाएगा, तो इनके साथ 31 ऐड होगा जब, तो 7 + 1 8 हो गया और 3 2 5 लाकर किधर ऐड कर लेना है, इनके साथ 1 के साथ, तो 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, वह 5 + 1 6, यानी 6859 हमारा आंसर होगा 19 के क्यूब में, ठीक है। तो 19 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6859। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये एडिशन नंबर्स आगे भागते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आंसर्स हमेशा कैसा करना है, सिंगल डिजिट में लिखना है, किस में लिखना है, यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही आंसर्स को लिखने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। और बड़े एग्जाम्पल देखते हैं, 29 का क्यूब, अनदर एग्जाम्पल हमने ले रखा है 29 का क्यूब। क्लियर। तो 29 का क्यूब कैसे करेंगे, तो 29 में ए का वैल्यू आप ले लीजिए 2, बी का वैल्यू ले लिया 9, कॉमन रेशियो आर का वैल्यू हो जाएगा 9/2। क्लियर। इसका मतलब क्या करना है, अब आपको सीरीज लिखनी कैसे है, सीरीज कैसे लिखनी है, ए का क्यूब यानी 2 का क्यूब हो गया कितना, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब हो गया 8 में क्या करना है, 9/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 4 हो गया, 4 9 जा 36। उसके बाद फिर से इसमें आपको 9/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 18, 18 9 जा 162। अगेन क्या करना है, 9/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, ठीक है। इनका डबल लिख दीजिए नीचे, सबका डबल लिखिए, 36 का डबल 72, 162 का डबल 4 2 3 324, और ये आपका ऐड कर लेना है। फाइनली क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करते समय क्या करेंगे, सबका लिख दीजिए ऐसे सीधे सीधे आप, ठीक है। सबको ऐसे लिख लीजिए 7 2 9, इनको ऐड करिए, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 3 + 1 4,
486 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 108 और यहाँ लास्ट में 8। इसके बाद क्या करना है आपको, सबको सिंगल डिजिट में लिखना है। तो लास्ट वाला डिजिट 9 हो गया। 72 इधर जब ऐड होगा तो 72 इधर ऐड हो रहा होगा तो 6 + 2 हो जाएगा 6 और 2 इसके साथ ऐड होगा 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 7 और 8 8 7 15 और 15 और 8 इधर, ये सब सारे नंबर इधर ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 6 इधर हो गया। तो 48 + 7 ये इनके साथ ऐड हो गया। आ रहा पहले ये इधर ऐड हुआ 72। ठीक है, देखिए समझिए ध्यान से। ठीक है, क्या हो रहा है, ये 72 इधर ऐड हुआ तो हम 72 ऐड कर दे रहे हैं आपको। तो ये हो गया 8 8 7 15 और ये 5। ठीक है, अब इसमें से 55 इधर आकर ऐड हो रहा होगा, किधर होगा 55 यहाँ ऐड होगा तो ये ऐड होकर कितना दे देगा 163 और इसमें से 16 जो है इधर आकर ऐड होगा तो 16 + 8 24 हो जाएगा। क्लियर। तो अब बचा कौन कौन सा डिजिट, 8 के बाद कौन सा लेना है 3 लेना है और फिर उसके बाद 2 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24389। क्लियर। तो आंसर आपका कितना होगा 29 का क्यूब 24389। इसी तरीके से और अगर नंबर्स की बात करते हैं 32, ये आप देख सकते हैं बना सकते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर बन रहा है। 32 में आप बेस नंबर ए का वैल्यू ले लीजिए 3, बी का वैल्यू 2 और कॉमन रेशियो 2/3 कर सकते हैं। ठीक है, अब 2/3 जब कर देंगे तो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब 27 का क्या करना है 2/3 का कॉमन रेशियो यानी 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 2 = 18 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 6, 6 2 = 12 हो गया। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 2 = 8 हो गया। इन नंबर्स का डबल लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं मेथड आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, करना क्या है आपको a का क्यूब। ठीक है, अब a के क्यूब में आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। अगेन इस a के क्यूब में जो सेकंड टर्म होगा उसमें फिर से कॉमन रेशियो से, फिर अगेन थर्ड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हुए सीरीज लिखेंगे। ठीक है, और सेकंड और थर्ड टर्म का डबल करते हुए उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं a का क्यूब 27। अब 27 में आपको करना क्या है फिर से 2/3 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 3 9 = 27, 9 2 = 18 हो गया। अब 18 में फिर से क्या करना है 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 = 18 और 6 2 = 12 हो गया। और इसके बाद क्या करना है फिर 12 में भी आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है यानी 2/3 से। तो 3 4 = 12, 4 2 = 8 हो जाएगा। तो ये आपके टर्म हो गए। क्लियर। अब सेकंड टर्म का डबल 18 का डबल 36, 12 का डबल 24, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो इस तरीके से 8 36 54 और 27 नंबर बन रहा है। अब आपको सिंगल सिंगल डिजिट लिखना है। तो 8 तो आ गया डायरेक्ट आपका 8, 36 में 6 आपने ले लिया, 3 इधर ऐड हो जाएगा तो 54 + 3 57 9 7 हो गया। 5 फिर से इधर ऐड हो जाएगा तो 27 + 5 32। तो हमारा ये नंबर हो जाएगा 32 का क्यूब। ठीक है, और बड़े नंबर ले लेते हैं 105 का क्यूब। 105 का क्यूब कैसे करना है तो 105 के क्यूब में आप a का वैल्यू ले लीजिए 10 और b का वैल्यू ले लीजिए 5। ठीक है, और कॉमन रेशियो r की वैल्यू हो जाएगी 5/10 यानी कि 1/2। यानी आप हर बार क्या कर देना आधा करते हुए चले जाना। तो 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब कितना 1000 हो गया। अब इस 1000 में 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया कि हमेशा आधा करना है। तो 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125। ठीक है, अब क्या कर देना है 250 का डबल 500 और 500 का डबल 1000 ऐड कर दीजिए। लास्ट में 125, 750, 1500 और 1000 सब में। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये a का वैल्यू 10 है तो 10, तो 10 मतलब एक एक डिजिट आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 20 होता तो 2 डिजिट करके बनाते। ठीक है, तो कैसे करेंगे 125 में से आप 5 यहाँ नोट कर लीजिए। 12 आपका क्या हो जाएगा इधर वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। तो 750 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 762। अब 762 में से 2 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और 76 को लाकर इधर वाले में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 76 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1576। तो 1576 में से आप 6 लिख दो। कितना लिख दोगे 6 यहाँ लिख दिया। अब कितना बचा 157, 157 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1157।
अब लास्ट में इतना पूरा बच रहा है तो ये 1157 आप पूरा लिख दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं मेथड आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, तो ये था हमारा कि अनुरूप ये वाला मेथड से आपको किसी भी नंबर का क्यूब करना। और भी नंबर्स के आप क्यूब कर सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे ये 1001 है तो यहाँ पर क्या किया गया है, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 0, 1, कॉमन रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो यानी हर बार एक एक जीरो कम करते चले जाना है। 10 का क्यूब 1000, 1000 में से एक जीरो हटाया 100, 100 में से एक जीरो हटाया 10 और 10 में से एक जीरो हटाया 1। सारे नंबर्स का डबल भी लिख दिया। अब सबको ऐड कर दिया गया 130, 300 और 1000। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ इसी तरीके के एडिशन से रिलेटेड एक रूल बना दिया गया। क्या रूल बनाया गया कि अगर नंबर 100 से 999 के बीच में है तो पुट 1, 2 and 3 zeros in the second, third and fourth column of the result obtained। फर्स्ट, सेकंड एंड कॉलम में आपको क्या कर देना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में 1, 2 and 3 जीरोज लगाना है। तो ऊपर वाले कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऊपर वाले कैलकुलेशंस को आप देखिए, एडिशन वाले में ही केवल समझना है और कहीं नहीं, केवल एडिशन वाले पार्ट पे। ये आपका सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम। तो पुट करना है 1, 2 और 3 जीरो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में 1, 2, 3 जीरोज लगा देने हैं। यहाँ 1 जीरो पुट करना है, यहाँ 2 जीरोज और यहाँ 3 जीरोज और सबको ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये सबको ऐड करेंगे तो ये आपका लास्ट में 5, 2, 5, 1, 6 देन 7, 5, 1, 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इन सबको क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर लो। जो ऐड करने के लिए मेथड आपने पढ़ा बस वही मेथड आपको ऐड कर देना है। क्लियर? दूसरा रूल क्या कहता है, अगर नंबर 1000 से अबव है तो क्या करना है, नीड करना है, पुट क्या करना है 2, 4 and 6 जीरोज आफ्टर ईच डिजिट। हर डिजिट के बाद क्या करना है, 2, 4 और 6 जीरोज लगा देना है। तो यहाँ नंबर हमारा जो 1001 हमने रखा है ये 1000 से ऊपर है तो आपको क्या करना है, 2, 4, 6 जीरोज आपको हर डिजिट के बाद लगाना है। तो इस डिजिट के बाद 2 जीरोज, यहाँ 4 जीरोज और इधर 6 जीरोज। ठीक है, और सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 जीरोज है, 3 सॉरी यहाँ 3 पहले से था, 3 हमने लगाया, 3, 3, 6 जीरोज यहाँ हो गया। ठीक, और इधर क्या कर दिया मैंने, 4 जीरोज लगाया। ठीक, और यहाँ पर कितने लगाए, 2 जीरोज और सिंपली सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, जिसका क्यूब हमने निकालना सीख लिए। अब जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड और भी इजी है। ये हमारा इजीएस्ट मेथड है क्यूब निकालने का। ठीक है, जो कि किस निखिलम वैदिक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, निखिलम वैदिक सूत्र। और ये मल्टीपल आप पावर 10 का होगा या बेस 10 का होगा, इस पर ये वर्क करने वाला है। क्लियर? उदाहरण के तौर पे यदि हम नंबर बता देते हैं कि नंबर नियरेस्ट है बेस 40 के, अगर 41, 43 या 45, 48 या 38 इस तरीके के नंबर है तो 40 हो जाएगा उसका हमारा बेस 40 पे अवेलेबल है। अब बेस 40 में स्क्वायर वाले मेथड में जो नंबर हमने स्क्वायर सीखा था उसमें हमने ये मेथड आपको बता रखा है। ठीक है, तो 40 में सब बेस आपका 4 हो जाएगा, एक्चुअल बेस जो बनेगा वो 10 का बन जाएगा। क्लियर? ओके, बाकी डेविएशन निकालना है। मेथड कहता क्या है इसको सारा समझेंगे। जो पूरा मेथड है उसके स्टेप्स क्या है। स्टेप क्या है, जो भी नंबर आपको क्यूब करना है वो नंबर लिखना है। ठीक है, उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद डेविएशन फ्रॉम द बेस, यानी बेस नंबर से कितना आगे पीछे हो रहा है उसका डबल करते हुए लिख लेना है। और ये पूरा जितना ऑब्टेंड होगा इसमें क्या करना है, जो सब बेस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद बी वाला जो टर्म होगा, देखिए टर्म ऐसे लिखे जाएंगे ए, बी और सी। ठीक है, ये ए वाला पोर्शन आपने यहाँ से लिख लिया। बी वाला पोर्शन क्या करना है, डेविएशन वाले नंबर्स का स्क्वायर करके उसका 3 टाइम कर देना है। डेविएशन वाले नंबर का स्क्वायर करके 3 टाइम कर देना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें सब बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, और सी वाले पार्ट में क्या करना है, जो डेविएशन वाला नंबर है उसका क्यूब कर लेना है। क्लियर? ओके, और भी क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके,
एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास एग्जाम्पल कौन सा ले लिया जाए, 25 का क्यूब करना है, किस मेथड से, निखिलम सूत्र के द्वारा। आई बात समझ में। तो 25 किसके नियर है, ये हमारा जो नियरर बेस लिया जाएगा, नियर बेस 20 ले लीजिए, बेस 20 लेंगे तो सब बेस यहाँ बनेगा 2, सब बेस क्या बनेगा 2, क्योंकि 2 इंटू 20 हमारा क्या हो जाए, 2 इंटू 10 दे देगा 20, ठीक है। तो सब बेस 2 हो गया। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, 20 से कितना एबव है, 20 से 5 एबव है, ठीक है। तो डेविएशन हो जाएगा 5 का। इधर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ 20 माइनस होगा और बेस आ जाएगा 5, क्लियर, सॉरी डेविएशन आ जाएगा 5। अगर बिलो होता तो यही डेविएशन नेगेटिव में आता, क्लियर। अब करना क्या था, मैंने क्या बोला था आपको, नियम में क्या बताया गया था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जिस नंबर का क्यूब करना है वो नंबर लिख देंगे। उसके बाद इस नंबर में आपको डेविएशन का डबल करके ऐड करना है, डेविएशन का डबल करके ऐड कर दिया। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें डेविएशन का सब बेस का स्क्वायर करते हुए मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं, फिर से नंबर आप लिखेंगे, ठीक है, फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं, नंबर लिखिए, डेविएशन वाले नंबर का डबल करते हुए लिख दीजिए, और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सब बेस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या किया गया, नंबर हो गया 25, नंबर क्या हो गया 25, 25 में डेविएशन कितना है 5, 5 का डबल करते हुए लिख लिया, ठीक, और सब बेस का स्क्वायर करते हुए मल्टीप्लाई कर लिया गया, ओके। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, बी वाला पार्ट, ये हमारा यहाँ से चालू होगा बी वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से बी वाला पार्ट चालू होगा। क्या कह रहा है, डेविएशन के स्क्वायर में 3 टाइम कर दीजिए, डेविएशन यानी 5 का स्क्वायर उसका 3 टाइम, और जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी सब बेस से मल्टीप्लाई कर लेना। सब बेस कितना था 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सी वाला पार्ट क्या करा है, डेविएशन का क्यूब कर देना, ये हमारा थर्ड टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5 2 ज़ा 10, 10 और 25 35 हो जाएगा। 35 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 140, क्लियर। सेकंड टर्म आपका बी, ये ए वाला पार्ट है, और बी वाला पार्ट आपको क्या दे रहा है कि 5 का स्क्वायर, यानी कि जो डेविएशन है डेविएशन के स्क्वायर का 3 टाइम करना है, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 टाइम 75, 75 में क्या करना है, सब बेस से मल्टीप्लाई करना है। सब बेस कितना 2, तो 75 2 ज़ा 150, क्लियर। थर्ड सी वाला पार्ट क्या कर रहा है, डेविएशन वाले टर्म का क्यूब करना है, यानी 5 का क्यूब 125। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेस कितना है 0, यानी राइट साइड में सॉरी बेस 20 है, यानी एक्चुअल बेस 10 था, ये 10 हमारा एक्चुअल बेस है, एक्चुअल बेस 10, 10 में एक 0 है, तो यानी एक एक डिजिट में आंसर लिखना होगा। तो 125 में से आपने कितना लिख दिया, 5 लिख लिया। 125 में से कितना लिख दिया, 5 लिख लिया। 12 कहाँ ऐड हो जाएगा, इधर वाले टर्म में ऐड होगा, तो 150 प्लस 12 ये आ जाएगा 162। 162 में से आपने कितना लिख लिया, 2 लिख दिया। 16 किधर ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में ऐड हो जाएगा, 16 यहाँ ऐड होगा तो 156। तो ये 25 का क्यूब हो जाएगा 15625, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगले एग्जाम्पल्स। एक 58 का क्यूब करते हैं निखिलम सूत्र के द्वारा, क्लियर। 58 में बेस आप कितना ले लीजिए, बेस 50 ले लीजिए, बेस 50 लेंगे तो 50 में क्या लिख सकते हो, 50 को 5 इंटू 10, तो सब बेस हो गया, सब बेस बन गया 5। डेविएशन कितना आएगा भाई, 58 प्लस 8 में जाएगा, डेविएशन प्लस 8 का दे रहा है। करना क्या है आपको, एक्चुअल नंबर लिखना है 58, एक्चुअल नंबर लिख लिया 58। फिर इसमें क्या करना है आपको, डेविएशन वाले का डबल कर देना है, यानी 2 इंटू 8 हो गया, और जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, जो सब बेस है सब बेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर।
60। क्लियर। तो ये हमारा हो गया बी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में आपको क्या करना है भाई, सी का पार्ट क्या बोल रहा है, डेविएशन का क्यूब करना है। किसका करना है, डेविएशन का क्यूब कर लेना है। डेविएशन कितना था 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, नंबर्स का हमने कहा था आप इस क्यूब याद कर लीजिए, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। क्लियर। तो सबको अब क्या करना है, ऐड कर लेना है एक एक करके, यानी 1850 960 ऐड करना है 512। ओके। एडिशन कैसे करेंगे, लास्ट का 2 आप लिख लीजिए, 51 इधर ला के ऐड कर दीजिए, तो यहाँ ऐड करेंगे 51, तो ये हो जाएगा 165 11 और 910 101 1 से फिर से 1 यहाँ लिख लीजिए, 101 लाकर इधर ऐड कर दीजिए 101। क्लियर। यहाँ 1 हो जाएगा 591, तो लास्ट में मिला 1951 और आपने 12 पहले से लिखा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे मेथड आपको पसंद आए होंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 98 में बेस ले लीजिए 100, ठीक है। तो 100 से डेविएशन इसका -2 हो जाएगा, डेविएशन कितना -2। अब यहाँ देखिए एक अच्छी बात है कि बेस 100 मिल रहा है, यहाँ सब बेस जो है आपको लेके चलना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको सब बेस इस तरीके से नहीं मिल रहा है, केवल 100 और 10, 100, 1000 इस तरीके से मिल जा रहे हैं, तो आपको डेविएशन लेके नहीं चलना है, ठीक है। सॉरी, सब बेस लेकर नहीं चलना है। यहाँ सब बेस आपका 1 हो जाएगा, सब बेस जो होगा ये कितना हो जाता है 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 इक्वल टू होगा 1 × 100 इक्वल टू 100। तो सब बेस आपका 1 हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा और इजी होने वाला है, ठीक है। तो 98 फर्स्ट टर्म आपका 98 में क्या करेंगे आप, डेविएशन का डबल करते हुए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डेविएशन आपका कितना है -2 का डबल कितना हो जाएगा -4, और -4 98 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 94। क्लियर। सेकंड टर्म यानी बी वाला पार्ट क्या कह रहा है आपको, ये ए का पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट क्या कहता है आपको, जो भी डेविएशन है उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करने के बाद 3 टाइम कर दीजिए, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये हमारा बी वाला पार्ट हो गया। सी वाला टर्म क्या कहता है, डेविएशन का क्यूब करना है, यानी -2 का क्यूब -8 हो गया। अब चूँकि नंबर आपका माइनस में नहीं लिखा जाता, तो माइनस में नहीं लिखा जाएगा, तो बेस 100 है, तो यहाँ से 100 बारो कर देगा, तो यहाँ बच जाएगा 11, और 100 - 8 हो जाएगा 92। और आपको क्या करना है, बेस 100 है तो 2 डिजिट करके लिखना होगा। किसना करना होगा, 2 डिजिट। बेस 100 है ना, तो 100 में 00 है, तो 00 है तो 2 डिजिट करके लिखना है। और यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट में लिखा हुआ है, तो 98 का जो क्यूब होगा वो 941192, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए कितना इजी मेथड बन रहा है। अगर वर्किंग बेस आपका 10, 100 इस तरीके का, 1000, 10,000 इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, 104 का क्यूब। 104 यहाँ पर भी वर्किंग बेस आप ले लीजिए 100, ठीक है। तो बेस हो गया 100 का, और डेविएशन हो जाएगा, डेविएशन कितना हो रहा है 4 का, ठीक है। तो क्या करना है, नंबर आपका 100 हो गया, 104 में डेविएशन का डबल करिए, यानी 4 2 जा 8, यानी 104 + 8 112, ये ए वाला पार्ट हो गया, ए का पार्ट सॉल्व हो गया। बी वाले पार्ट में क्या किया जाता है आपका भाई, डेविएशन का स्क्वायर करना, उसका 3 टाइम 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 टाइम 48, ये आपका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में डेविएशन का क्यूब कर दीजिए 64। अब सबको 2 डिजिट में लिखना ही है, तो 2 डिजिट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 1124,864 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर वर्किंग बेस 10, 100, 1000 इस तरीके का बन रहा है, तो वहाँ पर सब बेस की आवश्यकता नहीं है, सब बेस आपका 1 हो जाता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट सेम देने वाला है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको आज पसंद आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जानकारी या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स इसी रूल के थ्रू ही कंप्लीट करेंगे, कोई अलग से नियम नहीं बताने वाले। ठीक है, तो ये पूरा मेथड आपका था वैदिक से किसी तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं मेथड आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आगे और भी कैलकुलेशंस आपकी पूरी मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स आपको हम आसानी से उपलब्ध करा सकें। ठीक है, ओके, इसी के साथ वीडियोस को पॉज देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड लक, थैंक यू।